शेयरिंग। ओके, एक क्वेश्चन है कि अगर हम यूजर से इनपुट लेना चाहें रोज एंड कॉलम्स, तो यहाँ पे आप इंट r कॉमा c console dot write line enter number of rows and r is equal to convert dot to int 32 console dot read line। सिमिलरली आप यहाँ पे कंट्रोल v rc एंटर नंबर ऑफ कॉलम्स। और यहाँ पे जब आप एरे डिक्लेयर करें अदर 1D और 2D, अगर 2D है एक सिंगल पर आपके पास कॉमा आएगा इंट a1 इज इक्वल टू न्यू इंट और यहाँ पे आप क्या दे दें r कॉमा c। तो अब यूजर जो है वैल्यू देगा इनपुट r और c की, उसी के अकॉर्डिंगली आपके 2D एरे का साइज जो है वो R is for raw and C is for column। तो ये सीक्वेंस माइंड में रखिएगा कि पहले हमेशा जो फर्स्ट वाला आपके पास इंडेक्स है वो रॉ को रिप्रेजेंट कर रहा है और सेकंड वाला हमेशा कॉलम को कर रहा है। तो इस तरीके से ये यूजर डिफाइंड आपके पास एरे हो गई और इसी के अकॉर्डिंगली फिर जब आप इस पे लूप लगाएंगे तो लूप भी फिर इसी अकॉर्डिंगली R और C के हिसाब से चलाएंगे। ठीक है, और इन केस अगर मैं इसको डायरेक्ट कर रही हूँ 2,3, ठीक है, और यहाँ पे हम लूप लगा रहे हैं फॉर इंट I is equal to 0, I is less than 2, क्योंकि फर्स्ट वाली जो है आउटर जो आपके पास लूप होगी वो रॉ के लिए होगी, इसलिए वो पहले होगी और अकॉर्डिंग टू रॉ होगी। एंड सिमिलरली फॉर इंट j is equal to 0 सेमीकोलन j is less than 2 सेमीकोलन j प्लस प्लस। ठीक है, ये हमारे पास दो लूप्स लग गए। अब चाहे तो यहाँ पे डायरेक्ट जो आपके पास इसकी जगह आप R और C भी कर सकते हैं अगर यूजर ने पहले से ही वैल्यूज आप यूजर की बेसिस पे लेना चाह रहे हैं। तो ये उसी अकॉर्डिंगली जो उसने R पास किया होगा उससे लेस देन चलाएगा रॉ को, क्योंकि 0 से इनिशियलाइज हो रहा है, और सिमिलरली जितनी कॉलम की वैल्यू दी होगी उससे लेस देन चलाएगा जे को, जो कि कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक तो आपके पास ये ऑब्जेक्टिव हो गया। और अगर लेट से हम कह रहे हैं कि यूजर ने इस तरीके से इनपुट नहीं लिया, ठीक है, ठीक है, ये मैंने मल्टी लाइन कमेंट्स यूज कर दिया। अगर यूजर ने ये इस तरीके से इनपुट नहीं लिया, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे कर देते हैं 2,3। एक आपके पास क्या, मैंने क्या किया, डायरेक्ट साइज दे दिया 2 रोज और 3 कॉलम। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट 2 और 3 के लिए भी चला सकते हैं, और अगर आप चाह रहे हैं कि आप डायरेक्ट वैल्यू ना दें, मतलब 2 एंड 3, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, A1 डॉट, जैसे हम वहां पे एक प्रॉपर्टी यूज करते थे 1D एरे में, एरे की एक प्रॉपर्टी यूज करते थे हम लेंथ की, कि जो उस पूरे एरे की लेंथ इन टर्म्स ऑफ साइज दे रहा है कि उसमें कितने एलिमेंट्स हैं। लेकिन अब हमारे पास क्या है, अगर मैं एलिमेंट्स निकालूं डॉट लेंथ, तो डॉट लेंथ मुझे क्या देगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6। लेकिन मुझे 6 तो नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे ये चाहिए कि कितनी रॉज और कितने कॉलम्स होंगे। तो यहाँ पे मैं एरे की क्लास का एक बिल्ट इन मेथड यूज करूंगी। अब हम मेथड यूज कर रहे हैं। सो लेंथ और गेट लेंथ में ये फर्क है कि लेंथ जो है वो एरे की क्लास की एक प्रॉपर्टी है, और यहाँ पे गेट लेंथ क्या है, मेरे पास एक बिल्ट इन मेथड है A1 डॉट गेट लेंथ। सो 0 पे मेरे पास क्या है, रॉ, सो ये क्या रिटर्न करेगा, 2। सिमिलरली अगर मुझे j के लिए चाहिए तो j के लिए मैं क्या करूंगी, A1 डॉट गेट लेंथ 1। ठीक है, वहां पे मेरे पास 0 एंड 1, 0 मीन्स रॉ एंड 1 मीन्स कॉलम। सिमिलरली इसकी एक प्रैक्टिस चेक करके देख लेते हैं, कंसोल डॉट राइट लाइन पे प्रिंट करके देख लेते हैं कि ये दोनों चीजें क्या रिटर्न कर रही हैं। कंसोल डॉट राइट लाइन, आसान हो रही है।
जी क्लास में ही से कंटिन्यू करते हैं। ऊपर का कुछ कोड नहीं है, सिर्फ आर और सी मैंने यूजर से इनपुट लिया है। ठीक है। अच्छा, अदील का क्वेश्चन था कि अगर रॉ एंड कॉलम हम यूजर से इनपुट लें तो तब भी हम गेट लेंथ यूज कर सकते हैं। बिल्कुल यूज कर सकते हैं, आर एंड सी। तो इसके लिए फिर मुझे यहाँ से इसको अनकमेंट करना पड़ेगा। ऊपर जो मैंने कमेंट किया है इसको अनकमेंट कर देते हैं। ठीक है। अब ये क्या करेगा, यूजर से इनपुट लेगा नंबर ऑफ रोज। इसको रन करके देख लेते हैं। एंटर नंबर ऑफ रोज। नंबर ऑफ रोज मैंने दे दी 3। फिर नंबर ऑफ कॉलम लेट से मैंने 2 दे दिए कि 3 रोज होंगी और 2 कॉलम्स होंगे। और उसके बाद कंसोल डॉट राइट लाइन पे एरे मैंने डिक्लेयर की 2D और उसमें आर और सी मैंने पास कर दिया। अब यहाँ पे देखें तो मैंने आपको दोनों जो प्रॉपर्टी, फर्स्ट वन a1 डॉट लेंथ, ये प्रॉपर्टी है क्योंकि देखिए इसके साथ मैंने यहाँ पे जब भी कोई मेथड होता है, मेथड को कॉल करते वक्त हम राउंड ब्रैकेट लगाते हैं। इसके साथ मैंने ब्रैकेट नहीं लगाई, ये सिर्फ क्लास की एक प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी क्या बताएगी, a1 डॉट लेंथ, जिस तरह 1D एरे में हमारे पास टोटल लेंथ होती थी, जो साइज ऑफ एन एरे की उसमें कितने एलिमेंट्स हैं वही उसकी लेंथ होती थी, इतने एलिमेंट्स स्टोर होंगे। तो जैसे ही मैंने a1 डॉट लेंथ किया तो मेरे पास 2 रॉज, 3 रॉज एंड 2 कॉलम्स हैं। तो कितने टोटल एलिमेंट्स होंगे। लेंथ का प्रॉपर्टी क्या करती है, आपको टोटल एलिमेंट्स बताती है कि इस जो आपने एरे बनाई है उस एरे में कितने एलिमेंट्स आप स्टोर कर सकते हैं। सो वो कैसे निकलेगी, आर कॉमा सी। 1D एरे में तो डायरेक्ट जो लेंथ होती थी, जो हम एक साइज देते थे फिक्स, वो इस लेंथ होती थी। यहाँ पे हमारे पास रॉ भी है और कॉलम भी है। सो अगर हमें लेंथ निकालनी है तो लेंथ कैसे हम निकालते हैं, आर मल्टीप्लाई बाय सी। तो यहाँ पे मैंने आर क्या दिया था 3 एंड मैंने सी क्या दिया 2। तो ये लेंथ की प्रॉपर्टी क्या रिटर्न कर रही है, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6, यानी कि टोटल 6 एलिमेंट भी मैंने कंसोल डॉट राइट पे प्रिंट कर दिया आपको डिफरेंशिएट करने के लिए। देखिए कंसोल डॉट राइट लाइन a1 डॉट लेंथ, यूजर से इनपुट लिया आर एंड सी, एरे का साइज आर एंड सी रखा और कंसोल डॉट राइट लाइन पे a1 की एरे की एक प्रॉपर्टी कॉल कर ली a1 डॉट लेंथ। तो ये क्या करेगा, a1 में जाएगा, देखेगा रॉस कितनी है 3, कॉलम कितने हैं 2, तो ये लेंथ निकाल लेगा। लेंथ कैसे निकालेगा, आर मल्टीप्लाई बाय सी, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6। लेंथ क्या बता रहा है कि इस एरे में जो 3/2 का एरे है इसमें हम कितने एलिमेंट्स स्टोर कर सकते हैं। सिमिलरली मैंने यहाँ पे अब एक बिल्ट इन फंक्शन कॉल किया डॉट गेट लेंथ। ठीक है, गेट लेंथ एक मेथड है, ठीक है, जिसमें मैंने आगे आर्गुमेंट भी दिया। आर्गुमेंट क्या दिया, 0। अभी हमारे पास दो जो है वो डायमेंशन हैं, रॉज एंड कॉलम। सो फर्स्ट वाली जो है वो रॉ को रिप्रेजेंट कर रहा है 0 एंड सेकेंड वन इज कॉलम, इसलिए 1। सो जी क्लास आवाज आ रही है, ठीक है, और शेयरिंग भी हो रही है, एडिटर भी हो रहा है, ओके ठीक है। तो यहाँ पे हम डिफरेंशिएट देख रहे थे डॉट लेंथ की प्रॉपर्टी एंड गेट लेंथ के मेथड में। सो डॉट लेंथ की प्रॉपर्टी क्या रिटर्न कर रही है मेरे पास, जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन 2D एरे। सिमिलरली अब जैसे 1D एरे में हम सिर्फ a1 डॉट लेंथ से काम चला लेते थे लूप लगाते वक्त, लेकिन अब यहाँ पे मैं a1 डॉट लेंथ यूज नहीं कर सकती क्योंकि a1 डॉट लेंथ मुझे क्या रिटर्न करेगा 6, और मुझे आउटर वाली जो मेरी रॉ का काउंटर है उसको 6 तक नहीं चलाना, बल्कि कहाँ तक चलाना है 3 तक। तो मुझे क्या चाहिए, रॉ की अलग लेंथ चाहिए और कॉलम की अलग लेंथ चाहिए कि रॉ का काउंटर कितना है और कॉलम का काउंटर कितना है। तो इसीलिए मैंने a1 यानी कि एरे की क्लास का बिल्ट इन मेथड गेट लेंथ कॉल किया और उसमें एज एन आर्ग्यूमेंट क्या पास कर दिया 0। तो 0 यहाँ पे क्या चीज डिटरमाइन कर रहा है, रॉ को, और 1 क्या डिटरमाइन कर रहा है, कॉलम को। तो a1 डॉट गेट लेंथ 0, यानी कि मुझे रॉ की जो है वो लेंथ दो कि रॉ की लेंथ कितनी है। तो रॉ की लेंथ कितनी है 3, तो इसने मुझे क्या प्रिंट कर दिया 3। और इसी के अकॉर्डिंगली मैंने कहा कि a1 डॉट गेट लेंथ 1 जो कि कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो कॉलम मेरे पास कितने हैं 2, तो ये मुझे रिटर्न कर देगा 2। तो जब हम लूप लगाएंगे तो लूप लगाते वक्त 1D एरे में तो हम एरे डॉट लेंथ की प्रॉपर्टी यूज कर रहे थे, यहाँ पे हम क्या करेंगे a1 डॉट गेट लेंथ
0 फॉर रॉ एंड a1 डॉट गेट लेंथ 1 फॉर कॉलम। इस तरीके से हम ये लूप लगाएंगे। आप चाहें तो डायरेक्ट r और c भी चला सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, अगर मैं चाहूँ तो j इज लेस देन c कॉलम एंड i इज लेस देन r। हम ऐसे भी कर सकते हैं क्योंकि r और c की वैल्यू मैंने यूजर से इनपुट दी है। और अगर आपने यूजर से इनपुट नहीं दी, लेट से आपने लिए 4,5, यानी कि 4 रॉज होंगी और 5 कॉलम होंगे। अब जब मैं इसको रन करूंगी, इसको फिलहाल हम हटा देते हैं। और यहाँ से रॉ r हट जाएगा। यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, a1 डॉट गेट लेंथ 0। सिमिलरली a1 डॉट गेट लेंथ 1 आ जाएगा। रन कर लेते हैं। ठीक है, 4 इंटू 5, तो a1 डॉट लेंथ की प्रॉपर्टी क्या रिटर्न करेगी, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 20, यानी कि 20 एलिमेंट्स इस 2D एरे में मैं स्टोर कर सकती हूँ। 4 रॉज होंगी और 5 कॉलम्स होंगे। ठीक है, और अगर मैं a1 डॉट गेट लेंथ निकालूं 0 की रॉ की, तो मुझे क्या रिटर्न कर रहा है, 4। सिमिलरली a1 डॉट गेट लेंथ 1, तो क्या रिटर्न कर रहा है, 5। ठीक है, यहाँ तक अब कोई क्वेश्चन तो नहीं है क्लास? ठीक है, तो अब हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। असाइनमेंट 4 सबने देख लिया एलएमएस पे? यस ओके। डेडलाइन क्या है, 30 अप्रैल? ठीक है, सही है। तो उसको बहुत जो है ना क्लास डिटेल्स, मैंने एक बहुत ट्रिकी सा असाइनमेंट जो है वो दिया है आप लोगों को, तो काइंडली उसको बहुत डिटेल से कोशिश ये करें, सारा एक साथ करने के बजाय। मेरे ख्याल में 8 या 9 क्वेश्चंस हैं टोटल, तो एक दिन में एक क्वेश्चन इनफ है, लेकिन खुद समझ के, क्योंकि असाइनमेंट का डेडलाइन मैंने इसीलिए जो है वो एक्सटेंड किया है, बहुत आगे तक का टाइम है आपके पास। ठीक है, 10 डेज में, हाल में जिस दिन आपने संडे को मैंने अपलोड किया है वो, तो संडे को क्या डेट थी, 19 को मैंने अपलोड किया है, 19 अप्रैल, और 30 अप्रैल को आपने सबमिट करवाना है। सो इट मीन्स आपके पास कोई 9-10 डेज हैं। तो अगर एक दिन आप एक क्वेश्चन को दें तो इनफ है। सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस हैं, लॉजिकल क्वेश्चंस है, आपका पेपर भी जो आएगा फाइनल पेपर, वो भी उसी तरीके का, वो जो क्वेश्चंस हैं उसी पैटर्न के क्वेश्चंस आएंगे, मींस उसी तरह के लॉजिकल क्वेश्चंस आएंगे सिनेरियो बेस्ड। ठीक है, मैं ऐसा नहीं पूछूंगी कि आराम से आपको नेट से मिल जाएगी, फैक्टोरियल निकाल के दे दें या प्राइम नंबर है या नहीं है, ऐसा कोड मैं नहीं दूंगी जो नेट पे अवेलेबल है। ऐसी चीज दूंगी जिसमें आपको सोचना पड़े, और इस तरीके का होगा कि सब चीजें आपस में कनेक्टेड हो, उसमें लूप भी आए, एरे भी आए, मेथड भी आए, मतलब जितना जो जो जिसमें जितना हो सकता है। तो कोशिश ये करें कि खुद करें, कॉपी पेस्ट करेंगे तो असाइनमेंट तो सबमिट हो जाएगा लेकिन फाइनल पेपर में फंस जाएंगे। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अगर आपने वो जो असाइनमेंट जो है वो अगर खुद से कर लिया, तो इतनी तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपका फाइनल एग्जाम पास हो जाएंगे आप, अगर आपने वो खुद से कर लिया तो। क्योंकि वो क्वेश्चंस इस तरीके के हैं कि वो बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, तो अगर किसी ने वो ट्रिक और वो लॉजिक सॉल्व कर ली, इट मींस कि वो किसी तरीके की भी लॉजिक सॉल्व कर सकता है। अच्छा, एरे के प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं बिल्कुल दे दूंगी आपको, कोशिश करती हूँ कि आज अपलोड कर दूं मैं MIS पे, एरे के भी, 1D एरे के भी और 2D एरे के भी। ठीक है, दोनों में आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दे दूंगी, वो सबमिट नहीं करवाने, वो सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए है। Okay, we are going to start a new topic, that is checked array. शेयरिंग हो रही है क्लास, ये PDF फाइल नजर आ रही है, व्यू हो रही है? ओके, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, दैट इज जैक्ड एरे, एरेज ऑफ एरेज। अभी हमने देखा 1D एरे, मल्टी डायमेंशनल एरे में 2D एरे। अब जो नेक्स्ट हमारे पास एरे है दैट इज जैक्ड एरे। जैक्ड एरे क्या है, एरेज ऑफ एरेज। आपने एक एरे बनाई और उस एरे के अंदर मल्टीपल एरेज आपने स्टोर कर दी। तो जब आप मल्टीपल एरेज स्टोर करेंगे, हर एरे का साइज डिफर हो सकता है।
जैसे अभी तक हमने 1D देखा तो जो साइज एलिमेंट है उतने एलिमेंट्स होंगे। 2D में अगर हमने देखा 3/4 का एक मैट्रिक्स है तो 3 रॉज और 4 कॉलम्स होंगी, जिसमें रॉज और कॉलम्स फिक्स हैं। जैक्ड एरे आपको ये फंक्शनैलिटी दे रहा है कि जैक्ड एरे में आप क्या कर सकते हैं, जैक्ड एरे में आप ये कर सकते हैं कि आप रॉज डिटरमाइन कर लें, रॉज में आपके नंबर ऑफ एरे होंगे कि कितनी एरेज हैं, और कॉलम्स में आप क्या करते हैं, कॉलम का साइज जो है वो डायनेमिक हो, मतलब हर एरे का साइज जो है कॉलम का डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, इसकी डिक्लेरेशन एंड एलोकेशन कैसे होती है मेमोरी में ये देख लेते हैं। The only difference in the declaration of the jacked array compared to the regular or multi-dimensional array is 2 square brackets. जैक्ड एरे जब आप डिक्लेयर कर रहे होंगे तो यहाँ पे आप 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज कर रहे होंगे। जहां पे आपके पास 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स आ गए, इट मीन इसके क्या मीनिंग्स हैं कि ये आपके पास एक जैक्ड एरे। जैक्ड एरे का क्या मतलब है, एक एरे बनाई आपने और उस एरे के अंदर मल्टीपल एरेज स्टोर कर दिए, और जो मल्टीपल एरेज स्टोर किए उनका साइज जो है वो डिफर हो सकता है। फिक्स साइज इज नॉट मैंडेटरी। ठीक है, सबसे पहले आपके पास डेटा टाइप आएगी, बट डेटा टाइप सेम होनी चाहिए। जितने भी एरेज आप इस चेक्ड एरे के अंदर कॉल करवा रहे हैं, ऐड करवा रहे हैं, उन सबकी डेटा टाइप सेम होनी चाहिए। अगर मैं कह रही हूँ कि यहाँ पे मेरे पास एक इंटीजर एरे है, ठीक है, तो अगर मेरे पास एक इंटीजर एरे है तो ये इंटीजर एरे क्या कर रहा होगा, मेरे पास इंटीजर एंड देन 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स। ये स्क्वायर ब्रैकेट्स बता रहे होंगे कि मैंने एक जैक्ड एरे बनाई है, और आगे क्या आ जाएगा मेरे पास उस जैक्ड एरे का नाम। ठीक है, आप कोई भी नेमिंग कन्वेंशन जो हमने वेरिएबल्स के पढ़े थे, वेरिएबल्स के नाम के, वो कोई भी नाम आप जैक्ड एरे का रख सकते हैं। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे बुक वालों ने क्या रखा है, जैक्ड एरे, एंड जैक्ड एरे। ठीक है, तो ये क्या करेगी, सिर्फ डिक्लेरेशन, जैसे हम सिंपल एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं इंट ए, एक 1D एरे डिक्लेयर करते हैं इंट स्क्वायर ब्रैकेट a1, 2D एरे डिक्लेयर करते हैं इंट, तो मैं कंपाइलर में एक्सप्लेन कर देता हूँ। कंपाइलर भी हो रहा है तानियाल? ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे देखें, जैसे मैं सिंपल एक वेरिएबल डिक्लेयर करती हूँ इंट ए, एक एरे डिक्लेयर करती हूँ 1D एरे इंट a1, सिमिलरली एक 2D एरे डिक्लेयर की मैंने कॉमा सेपरेटेड a2। इसी तरह जब हम जैक्ड एरे बनाएंगे तो 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स a3। तो जो फर्स्ट वन है ये क्या है, मेरे पास वेरिएबल डिक्लेरेशन है, सिंपल वेरिएबल जो हम बनाते हैं। सेकेंड वन इज 1D एरे डिक्लेरेशन, एंड ये क्या है मेरे पास 2D एरे डिक्लेरेशन, और ये लास्ट वन मेरे पास क्या है, जैक्ड एरे। जैक्ड एरे की डिक्लेरेशन है। ठीक है, अभी डिक्लेयर किया है तो ये मेमोरी पे कोई स्पेस, कोई एलोकेशन नहीं करेगा। ठीक है, जिसको मैंने सिर्फ अभी डिक्लेयर किया, देखें अभी इनिशियलाइज नहीं करवाया, तभी ये मुझे एक वार्निंग दे रहा है। क्या क्या वार्निंग दे रहा है, इंट ए a2 is used but never used, the variable a3 is declared but never used। मैंने इनको क्या किया, सिर्फ डिक्लेयर किया। डिक्लेयर करते वक्त मेमोरी में कोई स्पेस, कोई एलोकेशन नहीं होती। अब मैं इनिशियलाइजेशन कैसे करवाती हूँ, a हो गया a is equal to 10, तो ये a को वैल्यू 10 असाइन हो जाएगी। मैं ऐसा भी कर सकती हूँ कि मैं a को साथ में ही 10 कर दूं, तो डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन साथ हो गई। सिमिलरली a1 को भी हमने एरे को भी डिक्लेयर करने के डिफरेंट मेथड देखे थे। a1 इज इक्वल टू न्यू इंट और फिर उसका साइज लेट्स से 5, ऐसे भी मैं कर सकती हूँ, और 1 बाय 1 सारे एलिमेंट को जाके वैल्यू दे दूं, a1 0, a1 2, a1 3, सिमिलरली सारे a4 तक, ये भी कर सकती हूँ। और अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे भी a1 इज इक्वल टू न्यू इंट 5, मैं एक तरह से रिवीजन करवा रही हूँ दोबारा से एरे का। ठीक है, और साथ में इसी के साथ ही मैं 5 एलिमेंट स्टोर कर दूं, 1, 3, 5, 7, 9। ठीक है, 5 एलिमेंट हो गए मेरे पास और मैंने इसको स्टोर कर दिया। इस तरीके से भी कर सकते हैं। सिमिलरली a2 इज इक्वल टू न्यू इंट
2,2 यानी कि 2 रॉज और 2 कॉलम्स होंगे मेरे पास, और इसी का साइज मैं आगे स्पेसिफाई कर दूं, ये मेरे पास सेमी कॉलन, इसी के अंदर मैं इसका साइज दे दूं। 2 रॉज होंगी, तो ये रॉस विथ कॉमा सेपरेटेड, ये एक रो हो गई और ये दूसरी रो हो गई। और फिर इस रो के अंदर मुझे कॉलम्स की वैल्यू फिल इन करनी है। कॉलम्स कितने हैं मेरे पास? 2, जो 2,4 और यहाँ पे कर देते हैं 6,8। ये मैंने 2D एरे को भी डिक्लेयर के साथ साथ इनिशियलाइज कर दिया। अब ये क्या करेगा, जब प्रोग्राम रन होगा तो डायनेमिकली जाके ये हीप मेमोरी में ये वैल्यूज स्टोर करेगा। A3, अब जब हम A3 की बात कर रहे हैं जो जैक्ड एरे, अब जैक्ड एरे बताने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, A3 इसकी अगर मैं डिक्लेरेशन के साथ इनिशियलाइजेशन करूं, एक तरीका तो ये कि डिक्लेरेशन हो गई, अब फिर नेक्स्ट लाइन में मैं क्या करूं, इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन कैसे होगी, A3 इज इक्वल टू न्यू इंट 3। तो ये जो फर्स्ट वाला ब्रैकेट है इस पे मैंने क्या कह दिया, 3, और जो सेकंड वाला ब्रैकेट है जो कि मुझे क्या बता रहा है, साइज, इसको मैंने एम्प्टी छोड़ दिया। एम्प्टी क्यों छोड़ा है, क्योंकि ये वेरिएबल लेंथ होगी। वेरिएबल लेंथ मींस कि हर एरे, यहाँ पे ये जो फर्स्ट ब्रैकेट है यहाँ पे ये क्या डिटरमाइन कर रहा है, नंबर ऑफ एरेज, यानी कि नंबर ऑफ रोज, और हर रो में एक एरे होगी। ठीक है सर, जो यहाँ पे जो फर्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट्स है इट रिप्रेजेंट नंबर ऑफ रोज, और हर रो में एक एरे होगी। और सेकंड वाला मेरे पास ब्रैकेट क्या डिटरमाइन कर रहा है, हर रो का साइज। तो मैंने यहाँ पे क्या बताया, जो फर्स्ट वाला है यहाँ पे मैंने कह दिया कि ये 3 है। तो 3 मींस कि इस A3 के अंदर, ये जो A3 का एक जैक्ड एरे बना है इसके अंदर मैं 3 रो ऐड कर सकती हूँ, और हर रो के अंदर एक एरे होगी, लेकिन उसका साइज क्या है वो साइज मैंने डिटरमाइन नहीं किया। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक कोई क्वेश्चन तो नहीं है क्लास? दानियाल कोई क्वेश्चन तो नहीं है? ओके, बाकी रिमेनिंग स्टूडेंट्स। हानी, साद, फरहान, मुजम्मिल, उवैस, उमेश, जुहेर। जी, हर रॉ के लिए कॉलम जो है वो वेरिएबल लेंथ होगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक जैक्ड एरे बनाई, रिपीट कर रही हूँ क्लास। जैक्ड एरे क्या है, इज एन एरेज ऑफ एरेज, यानी कि एक एरे के अंदर मल्टीपल एरेज स्टोर करना, और हर एरे का जो साइज है वो डिफर हो सकता है। मतलब हो सकता है एक एरे में मेरे पास 5 एलिमेंट्स हो, दूसरे एलिमेंट में 4 हो, तीसरे एलिमेंट में 1 हो, फोर्थ वाले एरे में आपके पास लेट से 6 हो। इट्स अप टू यू कि आप हर एलिमेंट में हर एरे में कितनी एलिमेंट्स स्टोर करवा रहे हैं। ठीक है, तो जब हम जैक्ड एरे डिक्लेयर करते हैं तो जैक्ड एरे डिक्लेयर करने का प्रोसेस क्या है, सबसे पहले डेटा टाइप, फिर 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स, एंड देन जैक्ड एरे का नाम। ये मैंने सिंपल डिक्लेरेशन कर दी। अब डिक्लेरेशन करने के बाद हम, जब डिक्लेयर हो जाता है उसके बाद हम वेरिएबल को क्या करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं। तो जब हमने इनिशियलाइज किया, A3 इज इक्वल टू न्यू इंट और वही 2 ब्रैकेट्स। अब ये जो 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स है ये क्या डिटरमाइन कर रहे हैं, फर्स्ट वाला जो स्क्वायर ब्रैकेट है जो ये वाला है, ये क्या बता रहा है कि इस जैक्ड एरे के अंदर कितनी रॉज होंगी। रॉज क्या मतलब है, कितने एरेज आप ऐड कर सकते हैं। और सेकंड वाला क्या डिटरमाइन कर रहा है कि हर एरे का या हर रो में कितने एलिमेंट्स होंगे। तो यहाँ पे इसको एम्प्टी रखने का पर्पस ये है कि आपके पास वेरिएबल लेंथ हो। अब हम क्या करेंगे, वन बाय वन इस पे वैल्यूज इंसर्ट करना स्टार्ट करेंगे। वैल्यूज कैसे स्टार्ट, अच्छा यहाँ तक अगर समझ आ गया तो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, PDF बुक की स्क्रीन शेयरिंग हो रही है क्लास? यस मिस। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया, जैक्ड एरे इज इक्वल टू न्यू इंट 2, यानी कि यहाँ पे इन्होंने डिटरमाइन किया है कि 2 रॉज होंगी। और अगेन साइज क्या है, जो हर रॉ का साइज क्या रखा है वो एम्प्टी रखा है, मींस वेरिएबल लेंथ, अभी आप फिक्स नहीं कर सकते। इसके बाद फिर क्या किया, वन बाय वन फिर रॉज को रिप्रेजेंट किया।
जेक्ड एरे 0 इज इक्वल टू न्यू इंट 5 एंड जेक्ड एरे 1 इज इक्वल टू न्यू इंट 3। सिमिलरली हम इसको वहीं पे अपने पास जाके किस तरीके से करते हैं, हमने कितना डिटरमाइन किया है, 3 रॉज मेरे पास जो है वो रॉज होंगी। तो हम इसको ऐसे करते हैं A3 ऑफ 0, यानी कि A3 के 0 इंडेक्स में मेरे पास एक एरे होगा जिसकी साइज मेरे पास कितना होगा, 5। सिमिलरली A3 ऑफ 1, यानी कि A3 का जो फर्स्ट रॉ यानी कि जो सेकंड रॉ होगी उसमें क्या है, एक और एरे होगा जिसका साइज हम कर देते हैं लेट्स से 2। सिमिलरली मेरे पास A3 में एक और 2 इज इक्वल टू न्यू इंट, इसका साइज हम कर देते हैं 4। तो यहाँ पे मैंने डिक्लेरेशन करी और डिक्लेरेशन के बाद फिर मैंने 1 बाय 1 एलिमेंट्स यानी कि 3 रॉज हैं, ठीक है। A3 में मेरे पास कितनी है, 3 रॉज हैं, और हर रॉ का काउंटर कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से, और हर रॉ इटसेल्फ एक एरे होगी। सो मैंने यहाँ पे हर रॉ को एक एरे बना दिया। A3 0 यानी कि फर्स्ट रॉ, सेकंड रॉ, थर्ड रॉ, बट काउंटर 0 से स्टार्ट होगा इंडेक्स। सो मैंने कहा A3 0 पे एक एरे है जिसका साइज कितना है, 5। A3 1 यानी कि जो मेरे पास सेकंड रो है उसमें एक और एरे है, इसका साइज है 2। तो अगर आप ये देखें तो ये क्या है, एलिमेंट्स के जो साइज है ये डिफर कर रहा है। एक रो बनेगी जिसमें 5 कॉलम्स होंगे, दूसरी रो होगी उसमें 2 कॉलम्स होंगे, तीसरी रो होगी उसमें 4 कॉलम्स होंगे। इसकी रियल लाइफ से एग्जांपल ऐसे हो सकती है, लेट से जैसे हम इम्तियाज या नीड्स वगैरह जाते हैं, जब हमने सारी अपनी ग्रोसरी वगैरह हम ले लेते हैं, उसके बाद हम कहाँ जाते हैं, पेमेंट के लिए काउंटर्स पे जाते हैं। काउंटर्स हमारे पास मल्टीपल काउंटर्स होते हैं, ऐसे होता है काउंटर 1, काउंटर 2, काउंटर 3, काउंटर 4 जो फिक्स होते हैं। ऐसे ये 4 लेट्स हम अज्यूम करें कि 3 काउंटर्स हैं जो फिक्स हैं, जहां पे जाके हमें पेमेंट करनी है अपनी ट्रॉली जाकर, काउंटर 1, काउंटर 2 एंड काउंटर 3। सो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, उन काउंटर्स को जो फिक्स है। अब हर काउंटर में कितने कस्टमर्स आकर पेमेंट करेंगे आप ये नहीं बता सकते कि क्यू में कितने लोग खड़े हो सकते हैं। हो सकता है काउंटर में 4 हो सकता है काउंटर में 2 हो सकता है काउंटर में 6 हो। सो ये जो चीज रिप्रेजेंट कर रही है ये क्या बता रही है, नंबर ऑफ कस्टमर्स फॉर ईच काउंटर। सो फर्स्ट वन रिप्रेजेंट कर रहा है काउंटर को, कि कितने काउंटर्स हैं जो कि फिक्स होंगे, 3 काउंटर्स हैं जो फिक्स हैं जहां पे पेमेंट हो रही है। और हर काउंटर पे डिपेंड करता है, आपके पास मल्टीपल कस्टमर आ सकते हैं, हो सकते हैं एक काउंटर में एट ए टाइम 5 कस्टमर्स हो जो क्यू में खड़े हो, सेकंड वाले काउंटर में 2 कस्टमर्स हो एंड थर्ड वाले में 4। तो इसकी इस तरीके से एग्जांपल है। यहाँ तक कोई सवाल तो नहीं है क्लास, कोई क्वेश्चन तो नहीं है? अभी मैंने वैल्यूज इनिशियलाइज नहीं करवाई। ठीक है, जेक्ट एरे इज एन एरे ऑफ एरेज। ये वर्ड की फाइल भी हो रही है क्लास? Yes, miss. ठीक है, जेक्ड array is an arrays of arrays. In C sharp we can have arrays of arrays which we call jagged arrays. Jagged arrays are arrays of arrays. jagged array क्या है, arrays के अंदर arrays बनाई है आपने, और arrays in which each row contains an array of its own and that array can have length different than those in the other rows. हर row क्या represent कर रही है कि वो एक array है, और हर row के अंदर यानी कि हर array के अंदर आपके पास multiple lengths के elements हो सकते हैं। ठीक है, अब ये इन्होंने एक एग्जांपल दी है, डिक्लेरेशन एंड एलोकेशन एंड एरे ऑफ एरेज। ठीक है, यहाँ पे एक जेक्ड एरे बनाई, जेक्ड एरे डिक्लेयर की। ठीक है, जेक्ड एरे डिक्लेयर करने के बाद जेक्ड एरे को इनिशियलाइज कर दिया। जेक्ड एरे इज इक्वल टू न्यू इंट 3, यानी कि इस जेक्ड एरे में आप कितने एरेज ऐड कर सकते हैं, 3 और एरे ऐड कर सकते हैं ऑफ वेरिएबल लेंथ, यानी कि हर जो 3 एरे आप इसमें ऐड करेंगे उसमें जो कॉलम का साइज है या जो उसकी लेंथ है वो डिफर हो सकती है। ठीक है, फिर उसके बाद जेक्ड एरे 0 यानी कि जो फर्स्ट एरे है उसमें कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं, 2। जेक्ड एरे 1 इज इक्वल टू न्यू इंट 3 एंड जेक्ड एरे 2 इज इक्वल टू न्यू इंट 4। अब ये जेक्ड एरे क्या करेगा, क्योंकि रेफरेंस टाइप है
ठीक है, सो ये जेक्ड एरे का वेरिएबल यहाँ पर है। सेकंड ब्रैकेट में कुछ भी नहीं करेंगे हम।